माँ बाप सिर्फ एक बच्चे को जन्म ही नहीं देते, उसकी जिंदगी को आकार भी देते हैं। आज ये होने वाले बच्चे के लिए उनका पहला खिलौना बनाएंगे। प्लीज मुझे सामान दे दो यार, मैं भी टॉय बना लूंगी। हम अपना लेवल हम अपने बेटे को देना चाहते हैं। जो हम मेहनत किए वो हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा भी आगे उसका वैल्यू पाए। उन्होंने 500 का नोट बनाया बिकॉज वी आर सिंधी। जॉब नहीं करने, धंधा करना है तुझे। आज मेरे वार्ड में जो एक्टिविटी हुई, सभी बॉस मॉम्स ने अपने हस्बैंड्स के साथ मिलकर आने वाले छोटे मेहमान के लिए गिफ्ट्स बनाए। आपके हस्बैंड्स इस वक्त आपके पास नहीं सही, आपके साथ हमेशा हैं। I know I couldn't be there on the show with you. I'm very proud of you. I love you too. हमने आज इंडिया के बहुत बड़े एक्सपर्ट और स्पिरिचुअल गुरु को बुलाया है, हर्षवर्धन जी। अंजलि जी, आप बहुत सारे जो पास्ट लाइफ के एक्सपीरियंस हैं उसके लगेज को लेके कैरी करते हो। अब आप एक अलग दौड़ में चले कि मुझे पिता के सपोर्ट नहीं मिला है या मुझे उनके कुछ संस्कार नहीं मिले हैं, उनके अलावा मुझे अपनी परवरिश करनी है। तो ये कैसी माँ बनने वाली है? ये बहुत पोजेसिव। मैं बस ये चाहती हूँ कि मेरा हस्बैंड भी बहुत अच्छा फादर बने। मतलब जो मुझे नहीं मिला है। अंजलि जी, जो आपके साथ हुआ ये सिर्फ आपकी गलती नहीं है। गुड मॉर्निंग। हो गई नहीं? एक लोग है जो थोड़ा सा फेक लगते हैं यहाँ पे, दैट इज निलिका, बिकॉज उनकी जो बात होती है ना, अपनी बातों में वो कॉन्ट्राडिक्शंस करती हैं। वो पहले बोलती है मैं जमुना पार से हूँ, देन वो बोलती है मैं दिल्ली से हूँ, देन वो बोलती है मैं गुड़गांव से हूँ। तो मुझे उनकी वो अपनी बात भूल जाती हैं बोलकर। मैं जमुना पा रही हूँ कृष्ण, हाँ बचपन से पली बड़ी वही हूँ। मैं तो अब जाके साउथ दिल्ली रह रही हूँ। तू जो बोलती है जहाँ तू रहती है तो साउथ दिल्ली ही लगती है। हाँ, लेकिन मैं साउथ दिल्ली में पिछले 2019 से रह रही हूँ। तुम जमुना पार में ज्यादा पैम्पर्ड नहीं हो? मैं पैम्पर्ड रही हूँ, मैं हद पैम्पर्ड रही हूँ। और रही बात कपड़े धोने की, बाद मेरे को वॉशिंग मशीन भी चलानी नहीं आती थी, लेट अलोन हाथ से कपड़े धोना। तुझे खाना बनाना आता है? अब आता है। झाड़ू पोछा करना आता है? नहीं। तो वो जो पहली रसोई होती है ना, मैंने उसका किस्सा सुना दिया ना तुझे, तो तुझे लगेगा ये लड़की गई गुजरे। पापा की परी की वो देखता वीडियोस रील्स पे, मैं वो थी। नहीं बना पाई थी तो पहली रसोई। मुझे ये नहीं पता था कि मिक्सी जब चलाते हैं तो ऊपर हाथ रखना होता है। मेरे को लगा रबड़ है, बंद कर दिया, बंद हो गया। वाह। तो मैंने चटनी बनाने के लिए सब डाला, बंद किया, ढक्कन घुमा दिया, सब ढोक करके पूरी चटनी किचन में थी। तो फिर खाना बाहर से? नहीं, मेड्स आती थी ना घर पे बनाने। अच्छा, बट जमुना पार में मेड्स भी आ रही हैं। बहन तो जमुना पार कौन सी जमुना पार गई मुझे बता दे। मुझे लग रहा था जमुना पार में मेड्स भी है। मेड्स आती थी, भर के मेड आती थी काम करने, खाना बनाने के लिए अलग आती थी, सफाई के लिए अलग आती थी, हमें पालने के लिए अलग आती थी। तुम ये कहो कि तुम एलीट जमुना पार से हो। तुम ये कहो, तुम वो वाली नहीं हो बेटा, तुम पतली गली वाली नहीं हो। मेट्रो के इस पार तुझे पता है दिल्ली का मैक्सिमम अच्छा खाना हाय, कैसे आप सब? बहुत बढ़िया। आप कैसे हैं? ऑल गुड। फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। हाउ आर यू फीलिंग? कैसा लग रहा है? गुड, वेरी गुड। मेरा नाम उत्तला है, मैं एक प्रोफेशनल कोरियोग्राफर और डांसर हूँ और मैंने बहुत सारे डांस स्टाइल्स में ट्रेनिंग लिया है और बेली डांस उसमें से एक है। सो बेली डांस इज वेरी एंशिएंट, बहुत ही एंशिएंट डांस फॉर्म है। और एक्चुअली पहले जब बेली डांस करते थे, प्रेग्नेंट वुमेन यूज्ड टू डू इट क्योंकि वो हेल्प करता था बेबी को ऑप्टिमल पोजीशन में आने के लिए। जो भी हम एक्सरसाइजेस करते हैं या जो भी हम मूवमेंट्स करते हैं, वो एक्चुअली वो मसल्स यूज होते हैं जिससे आपका पेल्विस फ्लो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, जो डिलीवरी में हेल्प करता है। और वो मूवमेंट्स की वजह से पोजीशन हेल्प जो इम्पोर्टेंट है डिलीवरी के लिए, उसमें भी आपको हेल्प करता है। ओके, यस, साउंड्स गुड। एनी क्वेश्चंस? मैम मेरा है एक्चुअली। यस। मैं बहुत स्मॉल टाउन से आती हूँ तो मैं भी एक डांसर ही हूँ।
तो मुझे मेरे जैसे सभी आसपास लोगों ने कहा था कि डांस बिल्कुल भी नहीं करना, पर मैंने अपनी पूरी प्रेगनेंसी में मतलब डांस कंटिन्यू रखा है। तो मैं चाहती हूँ आप वो मिथ क्लियर करें कि डांस कर सकते हैं। यस, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर प्रेग्नेंट है तो हम डांस नहीं कर सकते हैं, पर क्या इंटेंसिटी में आप कर सकते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है और आपके डॉक्टर आपको बेहतर जानते हैं। तो प्लीज प्लीज स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करें और उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हैं तो कौन सी एक्टिविटी सूट करेगी। ऑलराइट, यहाँ पे बिकॉज इतना प्रेशर है यू हैव टू, ये जो हमारा टेल बोन है उसको हम अंदर थोड़ा सा टक करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको थोड़ा सा मसाज मिलेगा। यहाँ पे चेस्ट को थोड़ा सा लिफ्ट करेंगे तो वो बैलेंस आउट हो जाएगा हमारा। तो लॉक योर फिंगर्स and give yourself a good stretch. And slowly bring it down. Elbow से हाथ को उठाएंगे and keep it next to you. So this is our belly dance position. And side. And side. And side, body straight, side. ये बेली डांस ना मैंने फर्स्ट टाइम किया है लाइफ में, वो भी इस कंडीशन में, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और पहले से लग रहा था नहीं कर पाऊंगी या प्रॉब्लम होगी, लेकिन बहुत अच्छा लगा और मैम भी बहुत अच्छी थी जिन्होंने करवाया था। Can you move on to the next one? Yes, ma'am. Everyone okay? Yes. So we have to push the pelvis towards the chest. 5, 6, 7, and in towards the chest. And release. And in. 1, 2, 3, and 5, 6, 7. Relax. ये पार्टनर में ज्यादा मजा आ रहा है. Find a partner for yourself. 1, 2, 3. Very good. 5, 6, 7. Good job. अभी हमने जो इतने प्यारे बेल्ट पहने हैं, okay? We are going to do a hip twist. ठीक है? So, slowly. Right. Left. Right. Left. Right. Left. Right. Left. Right. Make it smooth. Take a break if you want. Make it smooth. Is the baby reacting? Yes. Very good. Now, I will point at one person when the music plays. आप मेरे पास आएंगे चल के, हम साथ में स्टेप करेंगे and then you'll go back into the circle. Okay? Music. Come. Ready? Maya? Maya? Okay, let's go. दोनों साइड Okay. 1. Whoa! ये तो खुद ही सीख लिया आपने. ये मैं करती थी। Very good. Shake it. Shake it. 1, 2, 3, 4, 5. Come on. 6, 7, and 8. All right. Thank you very much. Thank you. Thank you so much. Bye. मैं जहाँ से आती हूँ वहाँ पे बहुत ही कम ऐसे डांसर्स हैं जो डांस करते हैं। तो यहाँ पे जब मैं सब बाकी 10 माओं के साथ थी तो मुझे लगा कि वी आर लाइक वन एंड वी आर डांसिंग। आई फील लाइक वेरी प्राउड। मुझे बहुत अच्छा लगा कि हम इस कंडीशन में डांस कर रहे हैं और उन लोगों को गलत प्रूफ करें जो कहता है कि इस टाइम पे डांस करना बहुत ज्यादा मतलब मुश्किल होता है या ना करो, बहुत ज्यादा मतलब कुछ ना कुछ मतलब वो माइंड में से नेगेटिव थॉट डाल देते हैं। बट आई गेस सबको प्रूफ होगा कि हम डांस कर सकते हैं सिचुएशन में भी। तो आई फील वेरी गुड। माँ बाप सिर्फ एक बच्चे को जन्म ही नहीं देते, उसकी जिंदगी को आकार भी देते हैं। आज हम माता पिता की उसी क्षमता को उजागर करने का एक मौका दे रहे हैं। आज हम वार्ड में सभी माता पिता के लिए क्ले भेजेंगे जिससे वो अपने होने वाले बच्चे के लिए उनका पहला खिलौना, खाने की पहली कटोरी या कोई तोहफा बनाएंगे। एक ऐसी याद बनेंगे जो हमेशा के लिए आपके जहन में घर कर बैठेगी। क्या लाया? खाने का है कुछ, वो भी कुछ है, सोच के बनाएंगे। प्लीज मुझे सामान दे दो यार, मैं भी टॉय बना लूंगी। वो बनाते हैं क्या? गणपति बनाते हैं। आता है तुम्हें बनाना? बनाना ट्राई तो कर सकते हैं। रग्बी बना। और मेरा क्या बनाओगे मेरे से रिलेटेड? बुक बनाएंगे।
टेक्निकली आपको तो मेरे साथ बनाना चाहिए था। बैठ मैं हेल्प कर देती हूँ, मेरा तो आया ही नहीं है, तो मैं ही हेल्प कर देती हूँ। देख रहे हो तुम्हारी वजह से। ये देखना, गलत बनाया ना तूने, 2 बनते हैं। एक देखो ऐसे गणपति का स्ट्रक्चर होता है ऐसे। निलिका आजा। अरे बनाओ यार। अरे आना देखना हम क्या मैं बना रहे तुमको हैं। बोल रही हूँ कि मेरे को मेरा दे दो यार, मैं मेरे खुद खुद बना ही लूंगी बनाने अपना। नहीं आता है। अकेले आजा ना। बनाने दो मुझे। आजा देखते हैं क्या बन रहा है। नहीं, बनाओ बनाओ, मैं सिर्फ देख रही हूँ। जो भी बनेगा तेरे बच्चे को भी दे देंगे हम खेलने के लिए। हम अपना लेवल हम अपने बेटे को देना चाहते हैं। जो हम मेहनत किए वो हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा भी आगे उसका वैल्यू पाए। बन केक से क्या मिलता है? जो सीखना चाहिए सीख लो, टाइम नहीं मिलता फिर ना। मैम ये बहुत सही बना है भाई। आपने नजर लगा दिया। कोई नजर नहीं लगती। अच्छा नहीं बन रहा है ना, वो भी रहने दे। ठीक है यार, सारा अच्छा बनाएगा, कोई खराब भी तो बनाएगा। भैया आप तो बड़े कह रहे हो सब निकले। ये बहुत आर फुल ऑफ सरप्राइजेस। ये हमारा हिमाचली छत्तर है जो हम देवता जी को चढ़ाते हैं। तो सबसे पहले मैं चाहती हूँ जब हमारा बेबी हो तो सब उसको ले जाके हम अपने कुल देवी देवता के पास ये छत्तर चढ़ाए। और ये बेसिकली मतलब म्यूजिक से ही रिलेटेड है, आर्ट से रिलेटेड है। हम चाहते हैं कि बचपन में हमको वो मतलब स्किल्स नहीं थे या हमको कुछ सीखने को नहीं मिले, तो हम चाहते हैं हम अपने बच्चे को बचपन से ही वो सारे स्किल्स सिखाए, वो सब नॉलेज दे जो हमें मिसिंग रहे हैं, और वो फुल फ्रीडम दे जो करना चाहता है। इसलिए मैंने ऑप्शन रखे हैं आर्ट और एक स्पोर्ट्स में भी बॉल उसका है, उसको स्पोर्ट्स चूज करना है या म्यूजिक चूज करना है, वो उसके ऊपर। हमने गणपति बनाए क्योंकि मैंने जो बेबी है गणपति जी से मांगा था और मेरी कंसीविंग डेट भी उसी दिन की है। तो आई वांटेड टू गिव गणपति's ब्लेसिंग फर्स्ट टू माय बेबी। और ये मैंने बच्चे के लिए बोल बनाया है, इसमें खाना खाएगा मेरा छोटा बेबी। और ये इन्होंने 500 का नोट बनाया बिकॉज वी आर सिंधी, तो हम पहले से उसको पैसे की वैल्यू बताएंगे। बेटा दुकान पे बैठना है तुझे, धंधा करना है पहले, धंधा पहले, जॉब नहीं करना है, धंधा करना है तुझे। ये एक हमारा एक फैमिली परफेक्ट फैमिली बनाया है और उसमें लिखा है द वर्ड। जैसे हमारे गुजराती में बोलते हैं कि जेऊ वावो ने एवू जूगे, मतलब कि जैसे सिखाओगे बड़े होके वैसा ही लड़का बनेगा या लड़की बनेगी। तो मैं मेरा बेटा या बेटी जो भी हो तो उसको पहले तो मैं प्रायोरिटी यही दूंगा कि भाई एक पहले फर्स्ट प्रायोरिटी फैमिली की रखे और फैमिली हुफ में ही रहे। हेलो निलिका, आज मेरे वार्ड में जो एक्टिविटी हुई उसमें सबके हस्बैंड्स ने हिस्सा लिया। सभी बॉस मॉम्स ने अपने हस्बैंड्स के साथ मिलकर आने वाले छोटे मेहमान के लिए गिफ्ट्स बनाए। तो आपको मैं कैसे उदास होने देती। आपके हस्बैंड इस वक्त आपके पास नहीं सही, आपके साथ हमेशा हैं। उन्होंने आपके लिए कुछ भेजा है। लव यू रूबीना। Hi Neelu. I know I couldn't be there on the show with you, but I also know that you don't need anyone beside you to shine. I'm very proud of you for doing this. Just be yourself on the show and show everyone what a rock star you are. Don't have too much fun on the show without me. Or maybe a little bit. Always and always cheering for you. I love you. I love you too. थैंक यू सो मच। बेसिकली जैसे हम लोग हिमाचल से बिलोंग करते हैं और जैसे कि शिवा और पार्वती का जो एक स्थान है वो डेफिनेटली हिमाचल को माना जाता है, हिमालयास को माना जाता है, तो वो वहाँ से है। तो हम लोगों का एक खुद से हम लोग बहुत ज़्यादा उनसे एक रिलेटेड फील करते हैं फ्रॉम द स्टार्टिंग इटसेल्फ। सो वी वांट कि उसका भी झुकाव इनकी तरफ उसी तरीके से रहे और शिवा की जो भी क्वालिटीज़ हैं वो हम चाहते हैं कि अपना हमारे बेबी में हो। वो तेरे लिए लाए हैं। मेरे लिए आ गया? हाँ। यस थैंक यू। मैं भी आऊंगी, मेरे को भी नहीं आता कुछ बनाने, तो मैं भी तेरा घर आपको नहीं आऊंगी। बनाना तेरे को भी नहीं आता, मेरे को भी नहीं आता, कुछ बना ही लेंगे उसको उल्टा सीधा। कुछ तो बन जाएगा, सही बात है।
क्या बनाना है? कोई सोच नहीं सकता आप क्या बनाने वाले है हैं। ना, आई नो, मेरा कोई नहीं सोच सकता। हर इंसान एक सपना देखता है और आज मेरी कम्युनिटी में जो माता पिता ने एक सपना देखा है उसकी झलक यहाँ मेरे सामने है। हर रंग के सपने हैं यहाँ। कोई पंख देकर अपने बच्चों को दुनिया घुमाना चाहता है तो कोई चाहता है कि उनका बच्चा दुनिया को पंख दे। इस कम्युनिटी का मकसद धीरे धीरे मुझे पूरा होते हुए दिख रहा है और उससे पूरा होता हुआ देख मुझे बेहद खुशी हो रही है। हाय माय ब्यूटीफुल लेडीज, हेलो 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 हेलो, कैसी हैं आप? अरे वाह, आज तो सभी फ्रेश लग रही हैं। अच्छा, यहाँ पर BFF कौन बना? सभी बनने वाले हैं कोई? सभी बनते हैं। सभी बन गए हैं। मुस्कान तेरी आवाज। अच्छा, ये वो बना है, त्रिदेवियां बन गई है ये। नाइस। नेलिका, आपको मेरा सरप्राइज मिला? Yes, thank you so much. How did you like Thank you so much. बुला दिया आपने मुझे। We are here for each other in our good and in our bad. हमारा भविष्य तो वैसे भी हम देख नहीं सकते हैं, लेकिन अगर उसकी झलकियां हमें दिख जाए ना, एक एक्साइटमेंट आती है। इसके लिए हमने आज इंडिया के बहुत बड़े एक्सपर्ट और स्पिरिचुअल गुरु को बुलाया है जो हमें हेल्प करेंगे हमारे फ्यूचर में हल्की सी इंसाइट पाने के लिए। ओके, नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते जी। आइए हर्षवर्धन जी, आइए। हर्षवर्धन जी इंडिया के रिनाउंड एक्सपर्ट और स्पिरिचुअल गुरु हैं। तो सबसे पहले यहाँ जितनी मौजूद स्त्रियां हैं जो अब मातृशक्ति बनने जा रही, उन सबको मेरा बहुत बहुत आभार। माँ बनने से पहले हम लोगों के जहन में बहुत सारी बातें होती जी, पारिवारिक, सामाजिक दबाव, जी, आर्थिक पक्ष और हमारे जो भी उतार चढ़ाव जो परिवार के अंदर होते आते हैं वो एक दबाव होता है। तो हम जब एक बच्चे का निर्माण कर रहे होते तो सबसे पहले हमको वहां से मुक्त होना है, जब भी तो आप एक फ्री सोल को जन्म दे पाओगे। और अगर खुद मुक्त नहीं हो पाए तो आप वो जो कैरी करके लाएगा वो आप समझ नहीं सकते। तो उसका वर्तमान, भविष्य और भूत जो है वो सब आपसे जुड़ा हुआ है। तो आप पहला चार्ट आज नितिका का पढ़ेंगे। नितिका केसरवानी। नितिका जी नमस्कार। नितिका जी, पहले अपने गुस्से को कंट्रोल करो, और इनका गुस्सा अकेले का नहीं है। यहाँ पर दुविधा क्या हो गई कि इनके पतिदेव भी जो हैं वो भी एक अपने आप में फायर है। हाँ जी, देखा हमने। तो इन दोनों को ये समझ नहीं पा रहे हैं कि जब दो अग्नि अगर जुड़ेगी तो क्या होगा। और आपको क्या समझ आ रहा है कि आपका गुस्सा यहाँ असर नहीं करने वाला है। तो आपके गोले को जन्म देना है कि एक शीतलता के साथ एक बच्चा जो जल लाता है, जो सबको एक सौम्यता देता है या ठंडक देता है, वो लाना है। अब आप दोनों के ऊपर है। तो ये सबसे बड़ी रेमेडी है कि अपने गुस्से को हटाओ। मैं अकेले उनको ब्लेम नहीं करूंगा। आपका भी अंगारक योग है, मार्स और राहु साथ में है, तो जरा सा ट्रिगर इनको करो, ये भी उलझ जाते हैं। तो बच्चे के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए मेरे कहने पर एक चीज करना कि कोई मैं धार्मिक मान्यताओं को बढ़ावा नहीं दे रहा हूं, पर पक्षी होते हैं, बर्ड्स होते हैं, उनको खाना देने की आदत डलवा दो जब तक डिलीवरी नहीं हो जाती। नीति का एक चीज और बता दूं, और ये सब पुरुषों को बताना चाहता हूं कि जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, फीमेल एक बैंक अकाउंट है और वो रिसीवर है सिर्फ। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जो भी आइडेंटिफिकेशन होता है वो पुरुष के स्पर्म से होता है कि बेटी होगी या बेटा होगा। तो ये सब लोगों को सुन लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए। अब हम नेक्स्ट जो है अंजलि के बारे में पढ़ेंगे और अंजलि को बताएंगे। आप भी बहुत सारे जो पास्ट लाइफ के एक्सपीरियंस हैं उसके लगेज को लेके कैरी करते हैं। उसका रीजन है कि आपके पिता स्थान में राहु है, तो ऐसे इंसान को पैटर्नल सपोर्ट सिस्टम पैदा होती है। आई टोल्ड यू। यानी कि पिता सिर्फ एक बायोलॉजिकल पिता की भूमिका निभाते। अब उस भूमिका की वजह से क्या हुआ कि आपने अपनी नेचुरल इंस्टिंक्ट को खत्म करना चालू कर दिया। अब आप एक अलग दौड़ में चलेगी कि मुझे पिता के सपोर्ट नहीं मिला है या मुझे उनके कुछ संस्कार नहीं मिले हैं, उनके अलावा मुझे अपनी परवरिश करनी है। अब भविष्य में डिलीवरी के बाद भी आप क्या गलती करोगे, इसको मैं गलती कहूंगा कि जो आपने भोगा है वो आप रिपीट मत करो। तो ये कैसी माँ बनने वाली है? ये बहुत पॉजिटिव,
पोजेसिव, और क्या वो अच्छा रहेगा इनके लिए? प्रोटेक्टिव नहीं, अच्छा नहीं, क्योंकि दोनों का संतुलन साथ चाहिए। आपकी क्या राय है अंजलि? मैं बस ये चाहती हूँ कि मेरा हस्बैंड भी बहुत अच्छा फादर बने, मतलब जो मुझे नहीं मिला है। अंजलि जी, जो आपके साथ हुआ ये सिर्फ आपकी गलती नहीं है, ये सब सितारों का खेल होता है। आने वाले चीज में मैं एक दावा करता हूं कि आपके पति की तरफ से आपके बेटे को ये चीज का सामना नहीं करना पड़े। और थर्सडे के दिन एक काम करो, सैफरॉन लेना चालू करो तो डर निकल जाएगा। जी निधि का आपसे एक सवाल है। जिसके 2 बेबीज होते हैं ना, मैंने लोगों से सुना है कि एक तो परफेक्ट होता है और एक थोड़ा कमजोर होता है। निधि जी, ये बताइए कि एक कॉर्ड में है कि दोनों अलग कॉर्ड्स में? अलग कॉर्ड्स। आमतौर पर मेडिकली जब एक ही नाल में ट्विंस डेवलप होते हैं तो माँ का एक पोषण बच्चे को इक्वली नहीं जा पाता, उसमें कमी आ जाती। और जब सेपरेट नाल में होते हैं तो उनको इक्वल जो है वो चीजें मिलती हैं। समझ गए आप? प्रॉब्लम क्या है कि आपका जो मून है ना वो 8th हाउस में है, तो ये एक नेगेटिव इमोशंस की तरफ लेकर जाता है कि हमें एक ऐसा डर सताता है कि इसके साथ कुछ अनहोनी ना हो जाए। Exactly. और ये अनहोनी को आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो अब एक काम करो, इस नेगेटिविटी को चेंज करके नमः शिवाय बोलना चालू कर दो। हर्षवर्धन जी, अब मुझे आप वंदना का चार्ट देखकर बताएं। वो सिर्फ हंसती है, बोलती कम है, पर मुझे जानना है वो माँ कैसी बनेगी। माँ बहुत अच्छी बनेगी, लेकिन इसमें क्या है कि पिता की जो भूमिका होनी चाहिए इक्वल, वो लैकिंग दिख रही मुझे। पर ये बच्चा आपके पति के जीवन में बहुत बड़ी उन्नति लेकर आने वाला है। हो सकता है आपके पति फॉरेन चले जाएं। ओ वाह! देखो, वो शेर या शेरनी जो भी बनेगा उसमें आपकी भूमिका अहम है। तो उसके लिए खुद की आवाज जो है उसे बुलंद बनाना पड़ेगा। मुस्कान जो है ना, जितनी इनके चेहरे पे मुस्कान दिख रही है, और पर जब ये गुस्से में होंगी और फिर इनकी जो जुबान से अग्नि वर्षा होगी वो आप कल्पना नहीं कर सकते। इनके अंदर सब बढ़िया है, पर इनकी सबसे बड़ी जो कमी है ना, इनकी जुबान। स्मृति मंद मंद मुस्कुरा रही है, जुबान में मंगल विराजमान और जिसके वाणी स्थान में मंगल होता है वो इनजस्टिस को टॉलरेट नहीं करता। देखो, आपकी गलती नहीं। अब आप अगर एंगर करोगी तो क्या होगा? आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। आप हाइपरटेंशन की तरफ अकेले नहीं जा रही, उस बच्चे के दिल को कमजोर कर रही। ये समझो बात। अब इस पे ध्यान देने के लिए क्या करना है कि गणपति की वंदना, भगवान श्री गणेश की, क्योंकि केतु उनसे कंट्रोल होता है। तो डेली या तो सुन लो, खुद से नहीं कर सकते उसको, और सबसे बड़ा यहाँ पे टेप लगा लो। सही बोल रहे हो आप। अग्नि वर्षा नहीं करनी है, वो बन चुकी पिक्चर बार बार नहीं बनानी। मैं और मेरे हस्बैंड शायद इतना टाइम नहीं दे पाए अपने बच्चे को, तो क्या उससे कोई फर्क पड़ेगा हमारे बच्चे के नेचर में या अपब्रिंगिंग में? ये मायने नहीं रखता है कि आप काम कर रहे हो या नहीं कर रहे। जो जितनी घरेलू महिला होगी, बच्चा उतना ट्रॉमा लेगा। क्यों? क्योंकि महिला घर के लिए नहीं है सिर्फ। घर में जब माँ रह जाती है और उसके अंदर योग्यता है, और वो योग्यता जब बाहर नहीं आती है, तो वो फिर, मैं बोलता हूँ, कर्ज में कन्वर्ट। और फिर वो अपने बच्चे को क्या देगी? देखो, तुम्हारी मैं कितना डिजर्व करती थी बेटा, मैं प्लेन चलाना जानती थी, मुझे नौकरी नहीं करने दी। तो रामायण शुरू जो होती है ना, वो ऐसे बच्चों को ज्यादा परेशान करती है जिनकी माएं जो है वो वर्किंग नहीं होती। उसको वक्त क्वालिटी का देना है। तो अब हम चांदनी के बारे में अब जानेंगे। ये तो मतलब देखिए, बिल्कुल ये परफेक्ट बेबी के मैन्युफैक्चरिंग की तरफ जा रही है। हाँ, इनको इतना फर्क नहीं पड़ने वाला। अभी वो बढ़िया अपना खाते पीते अच्छा डेवलपमेंट करेंगी। स्वीटी, जैसे हमें लोग कहते हैं कि लक भी कुछ चीज होती है, ठीक है? तो अगर मैंने 99% हार्ड वर्क किया है, लेकिन 1% को लक नहीं हुआ, और जहां मैं पहुंचना चाहती वहां नहीं पहुंची, तो फिर देखो, एक चीज बताता हूँ, इसको सिर्फ अपने से मत समझोगे। आप भी कभी ना कभी गर्भ में रहे हो। हम सब जितने यहाँ है ना, हम भी पेट में ही थे ना, तभी बाहर आए। जो आपके पिछले जन्म के जो आपके प्रारब्ध कर्म होते हैं, वो आपके अगले जन्म का ब्लूप्रिंट तैयार कर देते हैं। तो जब आप वहां से एग्जिट करते हो ह्यूमन बॉडी से, तो फिर आत्मा जो होती है वो अपना वूम्ब जो है अपने कर्म अनुसार वो ढूंढ लेती है।
और जब कॉस्मिक एनर्जी में वो प्लैनेट ट्रांजिट में आते हैं उस वक्त वो वहां पर जाके उस जीवन में आ जाती है। तो आपको लगता है कि आप 99% कर्म कर रहे हो और रिजल्ट नहीं मिल रहा है, ये सब कहानियां पीछे की होती हैं। इसीलिए स्पिरिचुअलिटी जरूरी है और इसको रेक्टिफाई कर सकते हो। तो अपने अंदर झांको कि मेरे 99% कर्म में एरर क्या है। मुझे नजर आ रहा है इनका टर्निंग पॉइंट आएगा 2028 से। वाह, 2 साल के अंदर। शिखा, तो सर हमारी प्रेगनेंसी अनप्लान्ड थी, तो मेरे मन में ऐसे थॉट्स आते कि थोड़ा और टाइम मतलब वेट कर लिया होता, अपने कैरियर में और ज्यादा ध्यान दे लिया होता, मतलब ऐसी फीलिंग आती कि मैं अच्छी माँ बन पाऊंगी, अच्छे गर्भ संस्कार अपने बच्चे को दे पाऊंगी। अगर हम कहते हैं कि जन्म और मरण एक तीसरी सत्ता के हाथ में है, तो ये प्लान्ड और अनप्लान्ड सिर्फ वहम होता है। जिसको जब आना होता है ना, वो जितने टेक्निकल और मेडिकल एरर भी क्यों ना हो, उसके बाद भी आ जाता है। सो राइटली सर। एक ही चीज बोलूंगा कि आपको अपने मेंटल हेल्थ पे बहुत काम करना, क्योंकि क्या होता है कि इतनी इनकी एक्सट्रीम मानसिक ऊर्जा है, अगर वो चैनलाइज नहीं हुई तो डिस्ट्रक्शन मोड में चली जाएगी। ओके, स्मृति क्या पूछना चाहती हैं आप? जब बेबी आ जाएगा तो उसके बाद, क्योंकि मैं अपने हस्बैंड से बहुत ज्यादा इमोशनली अटैच हूँ, सभी होते हैं, बट फिर भी मुझे ऐसा डर रहता है कि हम लोगों की इक्वेशन ये ऐसे कुछ खराब ना हो जाए। जैसे हमारी बॉन्डिंग है वो मैं ज्यादा टाइम उनको नहीं दे पाऊंगी, या सारी चीजें ऑब्वियसली डिवाइड हो जाएंगी थोड़ा हर चीज, तो वो इक्वेशन कैसी रहेगी, बेटर हो जाएगी या थोड़ा और लैकिंग या ऐसा कुछ? देखिए स्मृति जी, आप वैसे ऑलरेडी काफी सॉल्ट हैं अपनी लाइफ, क्योंकि सैटर्न का इतना स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट आपके हॉरोस्कोप में है कि आप बहुत क्लियर हो अपने लाइफ। ये अननेसेसरी का एक फियर है, तो ये जो फियर है हटा दो। ये बच्चा अपना प्रारब्ध लेकर खुद आया, उसके जन्म के बाद जो आपको मतलब पोजीशन आने वाली है, आपकी डिलीवरी कब है? जून में। जैसे अक्टूबर आएगा आपके पास एक्सक्लूसिव जॉब आपके हाथ में होगा। थैंक यू सो वो मच। बच्चा अपना लेकर आया, तो ये फियर हटा दो। थैंक यू सो मच हर्षवर्धन जी। आपकी विजडम, आपकी जो इंसाइट है मेरी सभी सखी संगिनियों के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट साबित होने वाली है। एंड आई एम श्योर कि सब यहाँ से आपकी जो एडवाइस है वो अपने दिल में और अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करेंगे। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। आपने अपना कीमती वक्त दिया, आई ट्रूली अप्रिशिएट। अरे अभी वो चल रहा है ना बहुत गाजियाबाद वालों का, क्या? साउथ बॉम्बे वालों का चलता है सोबो। हाँ, उनका सोगो चल रहा है उनका। सोगो, ये क्या चीज है? साउथ गाजियाबाद। अच्छा, गाजियाबाद तो इतने मीम्स आ रहे हैं यार उसके, तो बहुत थी वो। उनको ना थोड़ा फोमो हो रहा है कि बड़ा सोबो कर रहा है, अभी हम सोगो बोलेंगे। साउथ दिल्ली में बोलते हैं ना, साउथ दिल्ली बोलते हैं, तो वो साउथ दिल्ली से कंपेयर कर रहे हैं। हम क्यों नहीं बोलते? साउथ दिल्ली की तो है ये जमुना पारी। मैं भी साउथ दिल्ली में ही आती हूँ। 17 साल रही हूँ मैं, 17 साल। ये स्टेटमेंट कैसे चेंज करती है यार? जमुना पार में 17 साल रही हूँ। हर 5 साल में मैंने बोला है मैंने घर बदला, लेकिन जमुना पार में ये वो लोग हैं जो अमीरी से बोर होने के बाद एक बार देखना चाहते हैं कि भैया लोग कैसे रहते पता है ये हैं। साउथ दिल्ली में रेफी करी यार, दूसरी सिटी में जाके देखती तो गाजियाबाद चली गई। हाँ, ऐसा बात नहीं है, जमुना पार के लोग बढ़िया है, जमुना पार अच्छा है, है लेकिन ना। थैंक यू। इसका स्लैंग भी नहीं है जमुना पार का। और इसकी स्लैंग नहीं होता। आप हमारे यहाँ से गए हो? मेरे नान का अभी भी जमुना पार है, पता है? अरे यार बस अब मेरा मेरे नानी घर वही है। भगवान, मेरी नींद उड़ गई है। यहाँ आने से पहले ना ये पूरा दिल्ली घूमी है। बोलिए कौन सी जगह है जहाँ से मैं बताऊं कि मैं हूँ? जैसे मुस्कान चिढ़ाती रहती है, ऐसे लोग तो हर जगह है इस फील्ड में। हर जगह पे आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको हर चीज के लिए जज करते हैं, मिसअंडरस्टूड करते हैं। बट आई एम ऑफ दैट नेचर कि मुझे लगता है कि मेरी फैमिली जो मेरे बारे में सोचती है, मेरा हस्बैंड जो मेरे बारे में सोचता है, दैट मैटर्स।